दोस्तों, माह रमज़ान के महीने में सहरी के वक़्त रब्बे करीम का सिर्फ एक नाम बताए गए तरीके से पढ़ लेना, 400 करोड़ भी मांगोगे तो अफ्तारी से पहले आपके पास होंगे। अल्लाह वालों, माह रमज़ान वो महीना है जिसकी हर घड़ी कबूलियत की है, जिसका हर लम्हा रहमतों बरकतों से माला माल है। अगर आप में से कोई बंदा रमज़ान की बहारों को लूटना चाहता है, रमज़ान के महीने में अपनी हर हाजत को पूरा कराना चाहता है, अपने घर के हालात को बेहतर बनाना चाहता है, अपने घर से बेसकूनी का बेबरकती का खातिमा चाहता है, तो सहरी के वक़्त रब्बे करीम का सिर्फ एक नाम बताए गए तरीके से पढ़कर देखिएगा। माह रमज़ान की फजीलत और बरकत इतनी ज़्यादा है कि वैसे तो इस महीने में एक नेकी का बदला 70 नेकियों के बराबर हो जाता है। नवाफिल का सवाब सुन्नतों के बराबर हो जाता है, सुन्नतों का सवाब फराइज के बराबर हो जाता है और फ़र्ज का सवाब 70 फ़र्ज अदा करने के बराबर हो जाता है। जब कोई बंदा इस महीने में जिक्र व अस्कार करता है, कुरान मजीद की तिलावत करता है, रब्बे करीम के सामने हाथ फैलाकर बैठता है, तो रब की ज़ात 70 गुना ज़्यादा इनामात से नवाजती है। अल्लाह वालों, माह रमज़ान के महीने में हर नेकी का बदला जब 70 गुना ज़्यादा दिया जाता है, तो सिर्फ रब्बे करीम का एक नाम पढ़ने की देर है। सुबह सादिक के वक़्त आप ये वजीफ़ा सहरी के वक़्त सिर्फ एक बार करके देखिएगा। सुबह सादिक के वक्त आप ये वजीफ़ा सहरी के वक़्त सिर्फ एक बार करके देखेंगे। आप चाहे तो तहज्जुद के वक़्त पढ़ लें। अगर कोई बंदा तहज्जुद के वक़्त नहीं पढ़ सकता, पहले तो कोशिश करें कि माह रमज़ान के महीने में तहज्जुद के नवाफिल लाजमी पढ़ा करें, क्योंकि इसकी बड़ी फजीलत और बरकत है। ये मौका मिल रहा है रमज़ान के महीने में तहज्जुद के वक़्त, सहरी के वक़्त उठते तो है ही, थोड़ी देर पहले उठकर तहज्जुद पे ये आप लोग वो नवाफिल पढ़ लें। अल्लाह वालों, तहज्जुद की भी बड़ी फजीलत है और ये वक्त आपको अल्लाह पाक की तरफ से तोहफे की तरह मिल रहा है। तो सहरी से कुछ देर पहले पढ़ लो। अगर आप सहरी से कुछ देर पहले भी नहीं पढ़ पाते तो आप फिर नमाज फजर के फौरन बाद पढ़ लो। तुलुए आफ्ताब से पहले पहले, सूरज निकलने से पहले पहले आप रब्बे करीम का ये नाम किसी भी वक़्त पढ़ सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा कि माह रमज़ान के महीने में जब कोई ख़ास वजीफ़ा किसी ख़ास मकसद के लिए किसी ख़ास कबूलियत की घड़ी में पढ़ा जाता है, तो इसकी फजीलत और बरकत पहले तमाम वजीफ़ों से बढ़ जाती है। अल्लाह वालों, ये वजीफ़ा इतना ताकतवर है कि अगर कोई बंदा 400 करोड़ भी मांगेगा तो यकीन करें, सुनने में लग रहा होगा कि 400 करोड़ कैसे मिलेंगे। रब की ज़ात जब कुन फरमाती है ना, तो तमाम मसाइल का खातिमा हो जाता है, तमाम परेशानियां ख़त्म हो जाती हैं, तमाम रुकावटें हट जाती हैं, नस्लों के रिस्क और दौलत का इंतज़ाम हो जाता है। आज तो फिर रमज़ान का महीना है। रमज़ान के महीने में जन्नत के 8 दरवाजे खोल दिए जाते हैं और दोज़ख के 7 दरवाजे बंद हो जाते हैं। माह रमज़ान के महीने में शयातीन को जकड़ लिया जाता है और हर इंसान के रिस्क को वसी व अरीस फरमा दिया जाता है। हर इंसान के कारोबार को चमका दिया जाता है। हर घड़ी से बेसकूनी बेबरकती का खातिमा हो जाता है। हर घर में रहमतों बरकतों का नुज़ूल हो जाता है। और जब कोई बंदा रमज़ान के महीने में रब की रज़ा के लिए रोज़ा रखता है, सुबह सहरी करता है, सारा दिन गुनाहों से बचता है, सारा दिन अपने रोज़े की, अपने ईमान की, रब के खौफ से हिफाजत करते हुए शाम अफ्तारी पर दस्तरख्वान पर बैठकर जो मांगता है, मेरा रब फरमाता है, तू मांग क्या मांगता है, मैं तेरी हर हाजत को पूरा करने को तैयार हूँ। अल्लाह वालों, ये वो महीना है जिसमें मांगना नहीं पड़ता, बिन मांगे मिल जाता है। ये वो महीना है जिसमें तकदीर के बंद ताले खोल दिए जाते हैं। ये वो महीना है जिसमें मुकद्दर के सितारे चमका दिए जाते हैं। अगर आप भी माह रमज़ान के महीने में अपने मुकद्दर का सितारा चमकाना चाहते हैं, अपनी एक नई जिंदगी का आगाज करना चाहते हैं, जिससे ना कभी किसी के सामने झुकना पड़े, ना कभी किसी से मांगना पड़े, तो सुबह सहरी के वक़्त रब्बे करीम का सिर्फ एक नाम पढ़कर देखिएगा। आपको खुद अंदाजा हो जाएगा
कि रब को मनाना, रब से अपनी हर बात मनवाना कितना आसान है। अल्लाह वालों, सहरी के वक़्त हर कोई उठता है, तो जब आप उठ जाएंगे रब्बे करीम का ये एक नाम भी पढ़कर देखिएगा। आप जिस मकसद के लिए पढ़ेंगे वो शाम अफ्तारी से पहले पूरा हो जाएगा। अगर कोई बंदा जल्द कामयाब होना चाहता है, जल्द अपनी ख्वाहिशात को पूरा कराना चाहता है, तो सहरी का वक़्त तहज्जुद का वक़्त है। ये वो वक्त है जब रब की ज़ात आखिरी आसमान पर तजल्ली फरमाती है, सातवें आसमान पर आती है और सदाएं लगाई जाती हैं। कोई मांगने वाला है, कोई बंदा जिसको रब्बे करीम उसकी झोलियां भर दे, है कोई जिसकी झोली खाली हो वो आके मांग ले, है कोई बे औलाद जिसको मैं औलादे नरीना अता फरमा दूं, है कोई ऐसा बंदा जो मोहताज है उसको मैं शिफाए कुल्ली नसीब फरमा दूं। अल्लाह वालों, ये सदाएं तुलुए आफताब तक रहती हैं। आप लोग इन वक्त को, इन औकात को आप लोग गफलत में ना गुजारना। अल्लाह वालों, यूं तो दुनिया भर का अगर आप लोग मुताल्ला करें तो आपको ये बात पता चलेगी कि सहरी के वक़्त जो वक्त अल्लाह पाक ने खाने का रखा है वो वक्त इबादत का है। यानी सहरी का वक़्त जो आप उठकर खाना खाते हैं वो खालिस अल्लाह की रज़ा के लिए खाते हैं। सिर्फ मैं आपको ये बात बताना चाह रहा हूं कि जब कोई बंदा वो काम करता है जो अल्लाह पाक की रज़ा में शुमार हो, उस वक़्त अगर कोई बंदा अल्लाह पाक से दुआ करता है तो रब की ज़ात फौरन नवाजती है। क्योंकि हम रब के कहे मुताबिक हम लोगों ने अपने बिस्तर छोड़ दिए, हम बिस्तर से उठ गए, हम सहरी करने आ गए। हमारी घर की औरतों ने सहरी का एहतमाम करा, वो हमसे पहले उठी और उन्होंने अपने जो चूल्हे के मामला थे उन्होंने वो सब कुछ ठीक करा और उसके बाद उन्होंने सहरी बनाई। अल्लाह वालों, इसी तरीके से जो मर्द हजरात हैं वो भी पूरा दिन मेहनत और मुशक्कत में गुजारते हैं और वो वक्त ऐसा वक्त होता है जब बंदा मीठी नींद में होता है, लेकिन अल्लाह पाक के एक हुक्म के पीछे वो उस नींद को तर्क करता है, उस मिठास को तर्क करता है और वो उठता है। फिर वो उस वक्त खाना खाता है जिस वक्त वो पूरे साल खाना नहीं खाता। वो तो क्या, पूरी दुनिया में कोई बंदा पूरे साल उस वक्त खाना नहीं खाता जिस वक्त वो बंदा खाना खाता है। अल्लाह वालों, ये वो इबादत है जिसको मैं लफ्जों में बयान नहीं कर सकता। ये वो इबादत है कि रब इतना राजी होता है अपने बंदे से, इतना राजी होता है कि अगर आपको पता चल जाए कि उस वक्त ही क्यों अल्लाह पाक तजल्ली नुज़ूल फरमा रहा है, अगर आप लोग यही बात समझ जाए कि रब आखिरी पहर में तजल्ली क्यों फरमा रहा है और क्यों वो सहरी का वक्त भी रब ने रखा है, वो मांगने का वक्त क्यों रखा है। अल्लाह वालों, अपनी तमाम हाजात को आप लोग सहरी के वक्त पूरा करवा सकते हैं। मैं जितने भी वज़न आपकी खिदमत में लेकर आता हूं, मेरी कोशिश यही होती है कि ऐसा वजीफा लेकर आऊं, ऐसा वजीफा लेकर आऊं कि आपके मुकद्दर संवर जाएं, आपकी तमाम परेशानियां, दुख दर्द, मुश्किलात सब की सब ठीक हो जाएं। अल्लाह वालों, हमारा तो काम ही है दुखी इंसानियत की खिदमत करना। बिल्कुल फी सबीलिल्लाह आपको वज़ाइफ बताए जा रहे हैं और ना मैंने यहाँ पर कोई नंबर अपना शो कराया है कि आप लोग मदरसे के बच्चों के लिए मदद करना चाहते हैं उनके लिए मदद कर लें, या फिर कोई सफ़ेद पोश है उनके लिए मदद कर दें। क्योंकि अल्लाह वालों, हम जानते हैं कि हर बंदा जो यहाँ पर आ रहा है वो परेशान ही है, हर बंदा परेशान है। हर दूसरा बंदा इस कदर टेंशन के अंदर है कि उसका सगा भाई अगर उसके पास नौकरी नहीं है तो वो उसकी मदद कैसे करे, वो बंदा उस आग में भी जलता है। अल्लाह वालों, आज वो वजीफा मैं आपके हवाले करूंगा जिसको करने के बाद आप अपनी घर की परेशानी तो ठीक करेंगे ही, इंशाअल्लाह खानदान वालों के लिए भी शजराए साया बन जाएंगे। अल्लाह वालों, ये वो वजीफा मैं आपके हवाले करने जा रहा हूं जिस वजीफे को पढ़ने से अल्लाह पाक इलाके की सरदारी भी अगर मांगे ना तो वो भी मिल जाएगी। जो बंदा इस बात का ख्वाहिशमंद है कि मैं सदारत हासिल कर लूं या काउंसलर बन जाऊं तो वो भी इस वजीफे को कर सकता है, लेकिन बाशर्त है ईमानदारी से, अपनी तिजोरी भरने के लिए नहीं। हराम का रिस्क कभी भी पनपता नहीं है और गलत चीज आप रब से मांग ही नहीं सकते क्योंकि रब आपको देगा नहीं। अल्लाह वालों, उसके बरक्स आपको नुकसान होगा। इसीलिए कहते हैं वज़ाइफ जो भी करा करें आप लोग जायज मकसद के लिए करा करें। आप लोग खुद अपनी अकल से सोचें कि कोई ऐसा काम जिससे रब ने रोक दिया, जिसने रब ने मना कर दिया कि फला काम नहीं करना, आप लोग उस काम को करें और वो भी वजीफे के साथ। तो मेरे भाइयों, आपकी सोच पर तुफ है। अल्लाह वालों, ये जो महीना है रमजानुल मुबारक का,
ये महीना इंसानों की किस्मतों को बदल देता है। जो रजब का महीना था वो महीना भी बड़ा अफजलियत वाला महीना था। शाबान के महीने में एक रात आती है जिसे शब बारात कहा जाता है, जिसमें नामाए अमाल तब्दील होते हैं और आपकी किस्मत लिखी जाती है। जिंदगी और मौत का फैसला हो जाता है, रिस्क कितना मिलेगा वो सब लिख दिया जाता है। लेकिन उसके बाद फौरन एक महीना आता है जिसे रमजान करीम का महीना कहा जाता है। इस महीने की क्या शान है कि लिखी हुई तकदीर भी अल्लाह पाक बदल देता है। आपकी इबादत के जरिए, आपकी रियाजात के जरिए, आपके रोजों के जरिए, आपके तवक्कुल के जरिए, आपकी नियतों के जरिए। अल्लाह वालों, आज ये मत सोचो कि मेरा ये हुलिया नहीं, मेरा ये किरदार नहीं कि मैं रब के आगे बैठूं। अल्लाह पाक चेहरे नहीं देखता, अल्लाह पाक जेब नहीं देखता, अल्लाह पाक सिर्फ आपके कुलूब देखता है, आपके दिल देखता है, आपकी नियत देखता है कि नियत कितनी खालिस है और आप रब से किस हैसियत से मांगने बैठ रहे हो। क्या आपके दिल में यह है कि रब देगा या नहीं देगा? अगर इस नियत से बैठोगे तो नहीं मिलेगा। अगर इस नियत से बैठोगे कि वो तो मेरा रब है और मैं उसका बंदा हूं, मुझे लाजमी मिलेगा, अगर ये अकीदा होगा फिर मिलेगा। और ऐसा मिलेगा कि दुनिया तमाशा देखेगी। आपकी कामयाबी देखने के लिए आपके रिश्तेदार भी दूर दूर से आएंगे। अल्लाह वालों, ये वो वजीफा है, ये तीर व हदफ वजीफा है और ये महीना यकीन करे तमाम महीनों का सरदार महीना है। अल्लाह वालों, आपके घर में कितनी ही परेशानियां क्यों ना हो, रब्बे करीम कितना रहमान है। रमजान में सहरी के वक़्त रब्बे करीम का एक नाम पढ़ने से रब इतनी जल्दी रहमतों बरकतों के दरवाजों को खोल देता है। अल्लाह वालों, माह रमजान के 3 अशरे हैं। पहला अशरा रहमत का अशरा है। अगर आप रहमत के अशरे में रब्बे करीम से अपनी हाजात को पूरा कराना चाहते हैं, अपने घर के हालात को बेहतर बनाना चाहते हैं, अपने घर से बेसकूनी बेबरकती का खातिमा चाहते हैं, तो सहरी के वक़्त रब्बे करीम का एक नाम बताए गए तरीके से पढ़ लीजिएगा। आज का वजीफा उन बहनों, बेटियों, माओ, बुजुर्गों के लिए है जो कहते हैं कि वजीफों का फायदा नहीं होता, जो कहते हैं तस्बीहात का फायदा नहीं होता, जो कहते हैं वजीफे पढ़ पढ़ कर थक चुके हैं, दर बदर की ठोकरें खा ली हैं, बड़ी बड़ी सिफारिशें करा ली हैं, लेकिन फिर भी कोई फायदा नहीं हो रहा। तो आज मेरी तमाम बहनों से, तमाम बेटियों, माओ, बुजुर्गों से गुजारिश है कि रमजान के महीने में सहरी के वक़्त रब्बे करीम का ये एक नाम, अल्लाह पाक का ये एक नाम आप लोग पढ़ लें। रब से जो मांगेंगे रातों रात तकदीर के बनताले खुल जाएंगे। रातों रात 400 करोड़ भी अगर मांगेंगे तो अल्लाह पाक आपको बिलखुसूस अता फरमाएगा। अल्लाह वालों, करोड़ों की तो कोई औकात ही नहीं मेरे रब के आगे। रब तो सिर्फ एक बार फरमाएगा कुन, फिर आप देखें किस तरह से फयकून होगा। आपकी तकदीर का सितारा किस तरह से चमकेगा। रमजान के महीने में हर चीज का सवाब 70 गुना ज्यादा कर दिया जाता है। तो सोचो कि अगर आप लोग 1 करोड़ मांग रहे हो तो 70 करोड़ तो वैसे ही मिल जाएंगे। अल्लाह वालों, ये महीना वो महीना है जिस महीने में नामुमकिन हाजात को भी पूरा किया जाता है। तो सहरी के वक़्त रब्बे करीम का ये एक नाम पढ़ लो। कारोबारी मसाइल के हल के लिए पढ़ लें, मनपसंद नौकरी के लिए पढ़ लें, शादी के लिए पढ़ लो, कर्ज से खुलासी के लिए पढ़ लो, घर से बेसकूनी बेबरकती के खात्मे के लिए पढ़ लो, मियाँ बीवी में मोहब्बत के लिए पढ़ लो, नाफरमान औलाद की फर्मा बरदारी के लिए पढ़ लो। और अगर जो शौहर है वो जगह जगह पर जलील करता है तो आप लोग अगर चाहते हैं कि शौहर के दिल में आपकी मोहब्बत पैदा हो जाए तो तड़पने वाली मोहब्बत के लिए भी पढ़ सकते हैं। आज सहरी के वक़्त रब्बे करीम का ये नाम पढ़कर जो मांगेंगे 100% गारंटी के साथ मिलकर रहेगा। जिसको यकीन नहीं आता वो सहरी के वक़्त एक बार मेरे बताए गए तरीके से रब्बे करीम का ये नाम पढ़कर देखें। वक्त की नज़ाकत को मद्देनजर रखते हुए आए आज के इस खास वजीफे की तरफ चलते हैं। उससे पहले अगर आप इस चैनल पर अभी तक नए हैं और आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो खुदारा इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से अमल आपके हवाले डेली बेसिस पर करता रहूंगा। अमल क्या है? अमल आपने सहरी के वक़्त पढ़ना है। आप चाहे तो सहरी से कुछ वक्त पहले पढ़ सकते हैं, नमाज फजर के बाद पढ़ सकते हैं,
बावजू मुसल्ले पर बैठकर यह वजीफा करना है। इससे पहले मैं माह रमज़ान की खुसूसी दुआ करता हूँ। जो लोग दुआ में शामिल होना चाहते हैं, मैं दुआ करूँगा, आपने आमीन ज़रूर कहना है। पता नहीं किसकी आमीन रब्बे करीम को पसंद आ जाए और हम सब की हर हाजत पूरी हो जाए। ए मेरे मालिक मौला, तू रहमान है, तू रहीम है, तू करीम है। अपने प्यारे हबीब के सदके आज मुझ समेत हम सब की नेक जायज़ हाजात को पूरा फरमा। मौला करीम, आज इस रहमत के अशरे में सहरी के वक़्त जो बंदा रब्बे करीम का ये नाम पढ़ता है, मौला शाम अफ्तारी से पहले मुझ समेत हम सब की नेक जायज़ हाजात को पूरा फरमा दे। रमज़ान का महीना है, बरकतों वाला महीना है, अजमतों वाला महीना है। हम सबको रोज़े रखने की, नेकियां करने की, नमाज पढ़ने की और ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करने की तौफीक अता फरमा। मेरे मौला, जो मांग पाए मुकद्दर फरमा, ना मांग पाए हक में बेहतर हो अता फरमा। मेरे मौला, फ़लस्तीन के मुसलमानों की गैब से मदद फरमा। उनको कुफ़ार के खिलाफ बरसरे जो पेकार हैं, मेरे मौला फतह और नुसरत अता फरमा। मेरे मौला, दीन इस्लाम को उरूज और गलबा नसीब फरमा। आमीन आमीन आमीन। एक बार कमेंट सेक्शन में अपने पूरे नाम के साथ आमीन ज़रूर लिखिएगा। अब तवज्जो कीजिएगा, एक एक नुक्ता, एक एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ख़ास है। अब वजीफे का तरीक़ेकार बताने जा रहा हूँ। अगर आपने वीडियो को स्किप या काट काट कर देखा है तो सहरी का वक्त का यह ख़ास अमल आपसे छूट जाएगा और ये मौका साल में एक बार मिलता है। खुदारा मेरी आपसे हाथ जोड़कर गुजारिश है कि कोई फजूल बात नहीं होगी। वजीफा बहुत छोटा है, आपने वीडियो मुकम्मल देखनी है ताकि आपसे कोई भी गलती कोताही ना हो सके। सहरी के वक़्त का ये खास वजीफा ज़ाया ना हो जाए, फौरी तौर पर आपने बावजू मुसल्ले पर बैठकर आपने ये वजीफा करना है। आप चाहें तो रमज़ान के महीने में तहज्जुद के फौरन बाद पढ़ लें। अगर आप तहज्जुद के फौरन बाद में नहीं पढ़ते तो आप सहरी से कुछ देर पहले उठकर पढ़ सकते हैं, या तो आप नमाज फजर के फौरन बाद पढ़ लें, सुबह सूरज निकलने से पहले पढ़ लें। किसी भी वक़्त आप रब्बे करीम का ये नाम, ये वजीफा, ये ताकतवर अमल कर सकते हैं। बावजू मुसल्ले पर बैठकर आपने सबसे पहले नबी करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते पाक पे दरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक आपको ईसा भी पढ़ सकते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद पढ़ लें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, आप नमाज वाला दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें। सिर्फ एक बार पढ़ना है, तवज्जो कीजिएगा। एक बार जब आप लोगों ने दुरूद पाक पढ़ लिया तो अल्लाह वालों, उसके बाद फिर आप लोगों ने क्या करना है, सहरी के वक़्त रब की ज़ात आखिरी आसमान पर तजल्ली सुदूर फरमाती है और सदाएं लगाई जाती हैं कि कोई मांगने वाला है, कोई इज्जत मांगने वाला है, कोई दौलत मांगने वाला है, कोई खुशियां रहमत व बरकत से झोलियां भरने वाला है। अल्लाह वालों, उस वक्त अपने मकसद की नियत करनी है। उस वक्त रब्बे करीम से जो मांगोगे, गाड़ी मांगोगे, मिल जाएगी। आप सहरी के वक़्त में जब रब की ज़ात बंदे से पूछ रही है तो मांग क्या मांगता है, रमज़ान के महीने में 70 गुना ज़्यादा दिया जाता है। आज जिसको जो चाहिए, जितना चाहिए, जैसा चाहिए, जिसकी जो हाजत है, जो ख्वाहिश है, जो मकसद है, रब्बे करीम से मांगते चले जाना। आप अपने तमाम मकासिद की नियत करने के बाद एक बार अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़कर वजीफे का आगाज कर दीजिएगा। और आपने सहरी के वक़्त रब्बे करीम का जो नाम पढ़ना है, तवज्जो के साथ सुन लीजिएगा। अपने सहरी के वक़्त रब्बे करीम का जो नाम पढ़ना है वो नाम या ज़ल जलाली वल इकराम, या ज़ल जलाली वल इकराम, या ज़ल जलाली वल इकराम को पढ़ना है। ये रब्बे करीम का ऐसा जलाली इसमें आज़म है कि जब कोई बंदा सहरी के वक़्त रब्बे काबा का ये सिफाती नाम या ज़ल जलाली वल इकराम पढ़ता है तो रब की रहमत अपने जलाल में आ जाती है। अल्लाह वालों, सहरी का वक़्त है जब बंदा अपनी नींदों को कुर्बान करके रब की रज़ा के लिए सहरी करता है और रोज़ी की नियत करता है, दोनों हाथ उठाकर रब से मांगता है और या ज़ल जलाली वल इकराम का जिक्र करने वाला सहरी के वक़्त
रब से जो भी मांगता है, रब की जात फरिश्तों को हुक्म फरमा देती है कि जाओ इस बंदे की हर हाजत को पूरा फरमा दो। फिर फरिश्ते रिस्क और दौलत लेकर आपके कदमों में आ जाते हैं। अल्लाह वालों, पिछले रमजान गुजर चुका है, वक्त हाथों से निकलता जा रहा है। आप सोचो कि पिछले साल कितने बंदे जिंदा थे और आज वो इस साल हमारे दरमियान नहीं। अल्लाह वालों, ऐसा ना हो कि आप लोगों के साथ भी अगला साल आप लोग भी हयात ना हो। इसलिए आपको जिंदगी अभी मौका दे रही है, मौत से पहले जिंदगी को गनीमत जानो। अभी मौका मिल रहा है, पढ़ लो। अगला रमजान पता नहीं आपके नसीब में हो या ना हो, मेरे नसीब में हो या ना हो। तो इसलिए आप लोगों ने अल्लाह पाक का ये जलाली इस्म आजम या जल जलाली वल इकराम को सिर्फ और सिर्फ 11 बार पढ़ना है। या जल जलाली वल इकराम, या जल जलाली वल इकराम, या जल जलाली वल इकराम को आपने 11 बार पढ़ना है। और 11 बार इसमें जलाली को आपने पढ़ना है। ये जलाली इसमें आजम है और इसको पढ़ते दौरान किसी से बात नहीं करना, क्योंकि सहरी पर दस्तरख्वान पे आमतौर पे हर बंदा एक दूसरे से बात कर रहा होता है। आप लोग रोजा रखने के बाद इस वजीफे को कर लें। सहरी के वक्त कर सकते हैं, जब कर ले तन्हाई में है, तन्हाई नहीं मिल रही कोई बात नहीं, मस्जिद में जब जाएंगे नमाज पढ़ने के लिए उस वक्त पढ़ लें। कोई किसी से बात नहीं करना, बस तन्हाई में बैठ के करने वाला अमल है। या जल जलाली वल इकराम सिर्फ और सिर्फ 11 बार पढ़ना है। जब 11 बार आप लोग या जल जलाली वल इकराम को पढ़ लें, उसके बाद दूसरे नंबर पर जो वजीफा पढ़ना है, ये एक ऐसा वजीफा है जो नबी करीम का बताया हुआ अमल है। ये कलेमात अर्श इलाही से लटके हुए हैं। ये कलेमात रब्बे काबा को बहुत पसंद है। ये अल्फाज हैं, जब कोई बंदा रब का पसंदीदा कलेमात को पढ़ता है तो रब का पसंदीदा, रब का लाडला बन जाता है। और जब कोई बंदा सहरी के वक़्त में ये कलेमात पढ़ता है, रब का लाडला बन जाता है। रब 7वें आसमान पर खुद पूछ रहा होता है कि ए मेरे बंदे, तू मांग क्या मांगता है। और जब बंदा पढ़ता है सुबहान अल्लाही व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम, अल्लाह वालों, अर्श इलाही से लटके हुए अल्फाज हैं। यकीन करें, ये 80 मोती भी अगर आप लोग मांगोगे ना सच के, तो वो भी मिल जाएंगे। ये ऐसे कलेमात हैं, ये ऐसे कलेमात हैं, रब के लाडले कलेमात हैं। रब्बे काबा के लाडले बन जाएंगे। अगर एक बच्चा माँ का लाडला हो तो माँ अपना तन मन धन बेचकर उस बच्चे की ख्वाहिश को पूरा करती है। आज आप रब की लाडले बन जाएं। आज सहरी के वक़्त, तहज्जुद के वक़्त या फजर की नमाज के बाद आप लोग इन कलेमात को, जो अर्श इलाही पर लिखे हुए कलेमात हैं, जो अर्श इलाही पर लटकी हुई तस्बीह है, उसको पढ़ना शुरू कर दें। सुबहान अल्लाहि व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम। जब कोई बंदा इन कलेमात को पढ़ता है तो रब की जो शान है, जो रब की रहमतें हैं, वो आ जाती हैं फिर जोश में, फिर बरसना शुरू हो जाती हैं। और इतनी तेजी से बरसती हैं कि बंदा हैरान हो जाता है कि क्या क्या समेटूं, क्या क्या छोड़ूं। अल्लाह वालों, सिर्फ और सिर्फ 11 बार पढ़ने हैं। 11 टाइम्स पढ़ना है। सुबहान अल्लाहि व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम 1 बार हो गया। सुबहान अल्लाहि व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम 2 बार हो गया। सुबहान अल्लाहि व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम 3 बार हो गया। जब 3 बार आप लोग सुबहान अल्लाहि व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम को पढ़ लें, उसके बाद फिर आप लोगों ने तीसरे नंबर पे कौन सा वजीफा करना है, तीसरे नंबर पे कौन सा अमल करना है। ये रब्बे जुल जलाल का सिफाती नाम है। ये अल्लाह पाक की सिफात है जिसे या रहमानु या रहीमु कहा जाता है। ये रब की वो सिफात है, रहम करने वाले, और रहीम वो भी रहम करने वाले। अल्लाह वालों, जो इंसान इन 2 नामों को इकट्ठा पढ़ता है तो रब की शान फिर आपको पता चलेगी कि शान है क्या। क्योंकि या रहमानु या रहीमु ये वो कलेमात है जो आप लोगों को कामयाब बनाते हैं। सिर्फ और सिर्फ 21 बार पढ़ने हैं। 21 बार पढ़ने के बाद दोबारा दुरूद पाक पढ़ लें, वजीफा मुकम्मल हो जाएगा। एक बात सिर्फ ध्यान से सुनिएगा कि आप लोगों ने इस अमल को शुरू करने से पहले अपने गुनाहों की सच्ची तौबा लाजमी करनी है। जब तक कि आपके अल्लाह पाक की गुनाहों की पकड़ से निकलेंगे नहीं, जब तक आपके नामाए अमाल में से गुनाह निकलेंगे नहीं, तब तक फिर कामयाबी कैसे होगी? कामयाबी नहीं हो सकती। तो अल्लाह वालों, आप लोगों ने इस बात को यकीनी बनाना है कि पहले आप लोग अस्तगफिरुल्लाह 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 का विर्द करते चले जाएं, पढ़ते चले जाएं और मांगते चले जाएं और लूटते चले जाएं। क्योंकि अल्लाह पाक की जात आज तो नवाजेगी, आज तो आपको अता करेगी, आज तो वो जात
अता करने वाली है। आज तो वो ज़ात नवाजने वाली है। आप लोगों ने पढ़ना है, हाथों की उंगलियों पर पढ़ लें, तस्बीह के दानों पर पढ़ लें, आपकी अपनी मर्जी है, जैसा दिल करे वैसा पढ़ लें। अल्लाह वालों, अस्तगफिरुल्लाह पढ़ना है, सगीरा कबीरा गुनाहों को ज़हन में रख के इंशाअल्लाह अल्लाह पाक आपके तमाम सगीरा कबीरा गुनाह भी मिटा देगा और इंशाअल्लाह गुनाहों को नेकियों से तब्दील भी फरमा देगा। सारे अच्छे अच्छे नाम, सारी अच्छी अच्छी सिफात मेरे रब के लिए हैं। तो 99 नामों में से कोई एक नाम कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। अल्लाह पाक हम सब का हामी और नासिर हो। अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखे, हमेशा शाद व आबाद रखे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।